कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 45 साल की उम्र पार की थी। उसके लगभग 8 दिनों बाद वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे बीच अब नहीं रही। कुछ दिनों बाद, लगभग 2 महीने हो चुके थे मेरी सहेली को मरे हुए। मैंने उनके पति को फ़ोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होंगे क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी, पर घर पर अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध सास ससुर वालों की देखभाल करना, उसकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंध करना, सब कुछ मतलब सब कुछ। जब भी उससे बात होती थी वह कहती रहती, मेरे घर को मेरी समय की बहुत ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए इन प्रयासों की परवाह नहीं करता और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को बहुत नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उनके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन, उम्र कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी। यह सुनिश्चित करने के लिए उसका समय ठीक से गुजर जाए। यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है, थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माँ बाप के लिए फुल टाइम के टेक केयर रख ली थी। ठीक चल रहा है, बच्चे भी ठीक है, जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा, मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाती और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उन्होंने अपनी सास की छोटी सी बीमारी, सर्दी खांसी के कारण हमारे स्कूल के पुनर्मिलन प्रोग्राम को छोड़ दी थी। वो अपनी भतीजे की शादी में नहीं गई क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मज़ेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी क्योंकि उसके बच्चे की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा अपने लिए अपनों के बीच कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश थी जो उसे कभी नहीं मिली। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां भी रख ली गई और घर ठीक चल रहा था। इसलिए मन से यह वहम हटा दो कि मैं ही इस घर पर की देखरेख करने वाली हूँ। मैं ही नहीं रहूँगी तो मेरे बिना घर नहीं चलेगा। आज मुझे उसे कहने का मन हो रहा है कि यहाँ कोई भी किसी का नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है कि हमारे बिना हमसे जुड़े लोगों का क्या होगा। शायद यह संतावना है, यूं कहे कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। इसलिए कुछ पल अपने लिए भी निकाला कीजिए। अपने को खुश रखने के लिए आपको जो अच्छा लगे करिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना भी आपकी पहली जिम्मेदारी है। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें और आनंद लें। अपने शौक पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है।
लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। ज़िंदगी जी भर की जी लीजिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लव यू ज़िंदगी। राधे राधे।